हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली प्राइम में राउंड ऑफ का जो लेजर होता है वो कैसे क्रिएट होता है और उसकी एंट्री कैसे की जाती है। जीएसटी के लेजर में राउंडिंग करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें राउंड ऑफ का मतलब पता होना चाहिए कि राउंड ऑफ क्या है। तो राउंड का जो मीनिंग होता है वो किसी भी डिजिट को रुपये में लिखना होता है, ठीक है, ना कि पैसे में लिखना होता है। तो राउंडिंग का मतलब आपको क्या समझ आया? किसी भी अमाउंट को, किसी भी नंबर को रुपीज में लिखना, नॉट इन पैसे, ठीक है। जब भी हम कोई अमाउंट लिखते हैं तो कभी कभी डेसिमल में पैसा आता है। आपने देखा होगा आपके बैंक अकाउंट में शो होता है कि 4058 रुपीज.60 पैसे। तो वही कहा गया है, जब भी हम कोई अमाउंट लिखते हैं तो कभी कभी डेसिमल में पैसे आ जाते हैं, तब इन पैसों को हमें हटा देना ही राउंड ऑफ कहलाता है। मतलब कि जब हम जो पॉइंट होता है डेसिमल के बाद वाले जो पैसे होते हैं उसे हटा देते हैं तो वो क्या होता है? राउंड ऑफ वही कहलाता है। जैसे 20.40 को हम सीधा क्या लिखेंगे? 20 रुपीज लिखेंगे। 20.40 मतलब 20 रुपीज 40 पैसे। अगर हम इसको राउंड ऑफ करना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 20 रुपीज लिख देंगे। तो टैली प्राइम में राउंड ऑफ का लेजर बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? गेटवे ऑफ टैली को ओपन करना है। हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? क्रिएट का जो ऑप्शन है उस पर एंटर करेंगे। क्रिएट का ऑप्शन पे एंटर कर ले। यहाँ पे क्या है? अकाउंटिंग मास्टर्स में आपको लेजर का ऑप्शन दिख रहा है। लेजर पर आकर आपको एंटर प्रेस करना है ताकि हम एक लेजर बना सके। तो एंटर प्रेस किया, लेजर ओपन हो गया। अब हमारे सामने लेजर क्रिएशन की जो विंडो है वो ओपन हो गई है, जिसमें हमें किसका लेजर बनाना है? राउंड ऑफ का लेजर बनाते हुए राउंडिंग मेथड्स को सेट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर लेजर में क्या लिखेंगे? राउंड ऑफ, ठीक है। अब बात आती है कि इसको कौन से ग्रुप में रखा जाता है। तो ये राउंड ऑफ का जो लेजर होता है इसको हम कौन से ग्रुप में रखते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आया है टाइप ऑफ लेजर। एक तो है, अभी तक क्या कर रहे थे हम? नॉट एप्लीकेबल कर रहे थे, इस पे कुछ भी नहीं वर्क किया। डिस्काउंट या फिर इनवॉइस राउंडिंग, इसमें क्या करेंगे हम? इनवॉइस राउंडिंग पर एंटर कर देंगे, मतलब कि जब हमारा बिल बनेगा उस पर ये खुद ही अप्लाई हो जाए। फिर यहाँ पे आया है राउंडिंग मेथड, नॉर्मल राउंडिंग, डाउनवर्ड राउंडिंग या फिर अपवर्ड राउंडिंग। तो जैसे हम इनवॉइस राउंडिंग को हमने सिलेक्ट किया, हमारे सामने एक नया ऑप्शन आता है राउंडिंग मेथड का। इसमें 3 तरह के राउंडिंग मेथड दे रखे हैं, नॉर्मल, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो पहले एक एक करके समझ लेते हैं तीनों का मतलब क्या होता है। डाउनवर्ड राउंडिंग में अगर हम बोले कि हम बिल बनाते हैं और बिल के जो अमाउंट या फिर टैक्स की अमाउंट है, मान लीजिए 100 रुपए और 15 पैसे आती है, तो डाउनवर्ड राउंडिंग के अकॉर्डिंग वो सीधे 100 रुपए हो जाएगी। और अगर 100 रुपए 75 पैसे आती है तो भी 100 रुपीज ही आएगी। तो यहाँ पे हमें क्या ऑप्शन मिला डाउनवर्ड राउंडिंग में? कि डाउनवर्ड होगी वो। कैसे? 100 रुपए 15 पैसे अगर हमारा अमाउंट है या फिर 100 रुपए 75 पैसे अमाउंट है, बट वो लेगा किसको? सिर्फ 100 रुपए को ही लेगा। ये तो बात हो गई डाउनवर्ड की। अभी बात करते हैं नॉर्मल राउंडिंग की। तो अगर हम नॉर्मल राउंडिंग मेथड को सिलेक्ट करते हैं तो राउंडिंग लिमिट में 1 रुपी लिखा आता है। देखिए नॉर्मल राउंडिंग लिखते हैं, यहाँ पर 1 लिखा आ रहा है ना। वापस आते हैं, अगर मैं अपवर्ड कर रही हूँ तो भी 1 आ रहा है, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अभी नॉर्मल राउंडिंग की बात कर रहे हैं, इसको एंटर करके रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? नॉर्मल राउंडिंग मेथड को सिलेक्ट करते हैं और राउंडिंग लिमिट 1 रुपए रखते हैं। हमें यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, 2 भी 1 भी। तो हम यहाँ पे 1 रखते हैं और मान लेते हैं कि अमाउंट या फिर अमाउंट की जो मतलब है वो कैसा है? 100 रुपीज 15 पैसे आती है, ठीक है। और वो क्या हो जाएगी? तो वो कितना हो जाएगा? 100 रुपीज हो जाएगी। कितनी? 100 रुपीज 15 पैसे है तो कितना हो जाएगा? 100। अगर 100 रुपीज 75 पैसे है तो कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे होंगे? जैसे सबको नॉर्मली क्या ही पता होता है कि
जैसे 1.5 है तो फिर क्या शो करते हैं उसको 2 की तरह शो करते हैं, 1.4 तक है तो क्या शो करेंगे उसको 1 की तरह ही शो करेंगे। तो यहाँ पे अगर डेसिमल 50 पैसे के ऊपर है तो वह अपने आप एक में बदल जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात आती है लास्ट वाली अपवर्ड राउंडिंग। अपवर्ड राउंडिंग क्या होता है? अपवर्ड मतलब क्या होता है? ऊपर होना। तो अपवर्ड राउंडिंग को सिलेक्ट करते हैं तब बिल बनाते हैं, और अगर बिल का अमाउंट या फिर टैक्स का जो अमाउंट है वो कितना होता है 100 रुपीज 15 पैसे आती है तो सीधे 101 मतलब कि 101 हो जाएगी। कितना? 100 रुपीज 15 पैसे है तो डायरेक्ट कितना हो जाएगी 101 हो जाएगी, जबकि 15 पैसे है तब भी 101 ही वो शो करेगी। और अगर 100 रुपीज है और 75 पैसे हैं तो भी 101 रुपीज ही वो शो करेगी। तो आपको क्या समझ आया? डाउनवर्ड राउंडिंग में जितना अमाउंट होता है पैसे वो नहीं लेती है, सिर्फ रुपीज लेती है। नॉर्मल राउंडिंग में क्या होता है 50 पैसे से ज्यादा होता है तो वह अपने आप को रुपीज 1 में ऐड कर लेगी। और अपवर्ड राउंडिंग में आपको क्या समझ आया कि चाहे पैसे कितने भी हो वो कितना लेगी, 1 रुपए अपने में बढ़ा लेगी। जैसे 100 रुपए 15 पैसे हो या फिर 100 रुपए 75 पैसे हो तो वो कितना शो करेगी 101 ही शो होता है। तो इसमें क्या होगा जीएसटी एप्लीकेबल होता है। अगर आप जीएसटी एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो ऑप्शन को यस करें, नहीं तो नॉट ही रहने दे। तो यहाँ पे पहले हम नॉर्मल राउंडिंग करते हैं, नीचे 1 ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आया है जीएसटी एप्लीकेबल का, ये तो आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो यस कर लीजिए, नहीं तो इसको नॉट एप्लीकेबल ही रहने देते हैं। अभी हम इसको क्या कर रहे हैं नॉट एप्लीकेबल ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हमें एंटर बटन को प्रेस करके लेजर को सेव करना है। अब हमारा राउंड ऑफ का लेजर ऑटो राउंडिंग पर कार्य करेगा। कैसे? नॉर्मल राउंडिंग, इनवॉइस राउंडिंग। ठीक है, एंटर करते हैं और बैंक डिटेल्स को भी ऐसे छोड़ देते हैं, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पर एक बारी वापस आते हैं, ऑल्टर पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए राउंड ऑफ का लेजर जो है आपको वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पे मेन बात क्या सीखे हमने? डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग और अपवर्ड राउंडिंग में डिफरेंस सीखा है। तो अभी हमने लेजर तो बना लिया है, अभी क्या होगा कि इसको जो हम अप्लाई करके देखेंगे, देखिए टैली प्राइम में जिस तरह हमने राउंड ऑफ का लेजर बनाया ठीक उसी तरह जीएसटी का लेजर भी बनता है। आपको पता है जीएसटी का लेजर भी कैसे बनेगा? यहाँ पर एक बार मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ, या फिर जो मैंने बना रखा है उसको ही ऑल्टर करके दिखा देती हूँ। तो लेजर पे आएंगे, यहाँ पे CGST ले लेते हैं। अभी हमने इसमें राउंडिंग मेथड को नॉट एप्लीकेबल किया था, बट अभी एप्लीकेबल कर देते हैं, या फिर इसको डिलीट कर देती हूँ, वापसी से बनाते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, CGST को ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे आपको पता है ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आता है, जीएसटी पे है। ठीक है, CGST है ये भी। ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर परसेंटेज हमने 9% लिख रखा है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है। बट अभी क्या करेंगे, आप नॉर्मल राउंडिंग करेंगे और राउंडिंग लिमिट को हम कितना रखेंगे 1। कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। अभी हमने SGST बनाया था, दोनों का सेम प्रोसेस चलना है, तो हम इसको भी क्या करते हैं, ये सारी चीजें सेम रहेंगी। इसमें भी नॉर्मल राउंडिंग करेंगे और राउंडिंग लिमिट की हम 1 रखेंगे। 1 करेंगे तो यहाँ पर 1 ही ऐड होगा, 2 करेंगे तो 2 रुपीज ऐड हो जाएंगे। तो कंट्रोल ए करके सेव करते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो यहाँ पर इसको करने से अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हमारा जो अमाउंट था वो पूरा पूरा ही आ रहा था। ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पर अगर ऐसे होता 20,000 रुपए और 50 पैसे, तो यहाँ पर क्या होता नॉर्मल राउंडिंग अप्लाई हो जाती। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया है। इसी प्रकार क्या होगा GST IGST ये सबके लेजर बन जाएंगे। एक सेस का लेजर होता है, वो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही आएगा। सेस मतलब CESS सेस वाला। ठीक है,
तो यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि टैली प्राइम में राउंड ऑफ का लेजर कैसे बनाया जाता है। 3 तरह की जो राउंडिंग मेथड होती है उनका क्या मतलब होता है, किस टाइम पे हमें क्या यूज करना चाहिए, राउंडिंग लिमिट हमें कितनी रखनी चाहिए। बेसिकली राउंडिंग लिमिट जो होती है वो हम 1 ही रखते हैं, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है 1 राउंडिंग लिमिट ही ली जाती है। आप जीएसटी को वहां पे एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप उसके बिना भी राउंडिंग ऑफ का लेजर बना सकते हैं। तो इस तरह हमने क्या देखा है, जीएसटी में राउंडिंग कैसे होती है, कैसे लेजर बनाते हैं वो सीख लिया है। मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।